हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर जो कि 2021 का हुआ है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपको बताए गए थे। जो वीडियो आपके लिए बनाई गई थी लास्ट वीडियो, जिसमें ये बताया गया था कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताई गई थी एंड उसी के बेस पर ये एग्ज़ाम है आपका, वो आया भी है। सो होपफुली आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा ही रहा होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन है वो आपको चॉइसेस मिली हुई थी। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। टू विच कंट्री जुडिथ राइट बिलोंग। तो यहाँ पर तो क्या है कि जो राइटर हैं उन वो कहाँ से बिलोंग करती है उसी के बारे में था। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम वंस अपॉन ए टाइम। तो इसमें पोइम में क्या मैसेज दिया गया है वंस अपॉन ए टाइम, इसके बारे में बताना था कि जो टाइम है वो क्या है कि पहले का और आज के टाइमिंग में जो लोगों का बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन था द जेंट वेयर द स्कार्फ, व्हाट डज द वर्ड द स्कार्फ स्टैंड फॉर। तो ये किसके लिए आया था कि जो कजरना ट्री था उसके चारों ओर क्या है कि शाखाएं थी और उनके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे, जिसके कारण ऐसा लग रहा था जैसे कि कजरना ट्री ने क्या है कि एक स्कार्फ पहना हुआ हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हु रोट द पोइम आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। तो ये तो पोइट का नाम ही बताना था, आपको बताया ही गया था कि आपको हर एक पोइम एंड उसके जो पोइट्स हैं उनका नाम पढ़ना है। तो यहाँ पर आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ के जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन था टू होम इन द पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस एड्रेस, कि ये जो पोइम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, इसमें किसको एड्रेस किया गया है। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड जो सोसाइटी है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ थम्बूस पोइम वर्ड्स। वर्ड्स पोइम में क्या मेन बात कही गई थी कि हमें हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनका सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेम द पोइट हु कंपोज द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो यहाँ पर आपके जो दो क्वेश्चन हैं वो तो डायरेक्ट यही पूछा गया है कि पोइम के पोइट्स के नाम आपको बताने हैं। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के जो पोइट हैं उनका नाम आपको बताना था निज़िम अज़ेकिल। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। तो आपको हर एक पोइम है जो उनकी मेन थीम क्या है या उसमें मेन क्या बात कही गई है इसके बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पर जो रेशियल यानी कि जो रंग के आधार पर भेदभाव है उसके बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द थीम ऑफ द तानी तारा प्ले। क्या थीम थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है। तो पैराडॉक्स है जो एक विरोधाभासी कंडीशन को कहते हैं। इसके बाद आपके 3 स्टैंजास आए थे, जो कि फर्स्ट स्टैंजर आपका है माई मदर वाला। ये आपका थर्ड जो पोइम है उसमें से आया है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में से। एंड इसके बाद जो सेकंड स्टैंजर है वो आपकी जो पोइम है द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, जो कि सलीम अली के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें से आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला जो आपका स्टैंजर है उसमें था डेस्टिनी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग थिंग्स वी वर मेंट टू डाई एंड आर मॉरल रिमेन्स प्रिजर्व इन फॉर्मल। ये जो आपका आया है ये किस में से है। तो ये आपका जो तारा प्ले है उसमें से आया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थे उसमें आपको 20 सेक्शन में ही 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक करना था। तो देख लेते हैं इसमें हाउ डज द पोइट ए के रामानुजन पोर्ट्रेट हिज मदर इन द पोइम इकोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको वो जो इकोलॉजी पोइम है उसकी पूरी समरी ही लिख देनी थी। अगला क्वेश्चन था व्हाट आर द क्वालिटीज़। तो आपको ये बताया ही गया था कि जो वर्ड्स पोइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड्स पोइम है उसमें से आया है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन था कमेंट अपॉन द अप्रोप्रिएट। तो आपको ये भी बात बताई गई थी कि जो तारा प्ले है उसमें आपको तारा प्ले की समरी पढ़ लेनी है। अगर टाइटल का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर क्या है कि पहले टाइटल बताना था कि जो तारा प्ले का टाइटल कैसे अप्रोप्रिएट है। तो आपको ये पिछली वीडियो में बताया ही गया था कि जो सारी स्टोरी है वो तारा के चारों तरफ घूमती है, इसी कारण ये जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है। एंड इसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी थी। अगला क्वेश्चन था समराइज़ करना था आगा शाहिद अली के बारे में। सॉरी, यहाँ पर जो आपको पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है उसके पोइट का नाम था आगा शाहिद अली, जो कि आपको सलीम अली बता दिया था गलती से। तो इसमें क्या है कि जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है उसकी आपको समरी लिखनी थी। एंड आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए थे उसमें हर एक जो चीज़ है वो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और शॉर्ट एंड अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया गया था। तो होपफुली आपको जो नोट्स हैं वो सभी आपके लिए अच्छे रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसके बाद आपको इनमें से एक ही क्वेश्चन करना था। तो
राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। तो आपको बताया गया था कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम जिसमें आप पूरी समरी लिख दोगे, देन राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम जिसमें जो भी लिटरेरी टर्म्स का या फिर जो कुछ भी यानी कि वहाँ पे राइटिंग स्टाइल, लैंग्वेज कैसी है, उन सब के बारे में आप लिख दोगे। इसके अलावा आप एक थीम से रिलेटेड पॉइंट भी बना सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था तारा इज़ द सेंट्रल करैक्टर ऑफ द तानिस प्ले तारा। तो यहाँ पर आपको तारा प्ले जो तारा है उसका करैक्टर स्केच करना था। तो इसमें आपको जो भी आंसर था वो अपना पॉइंट्स में बनाना था। तो ये भी आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाया गया था एंड यही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में बताए भी गए थे। तो आपके लिए होपफुली वो जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो एक लिटरेरी हिस्ट्री पर आया था। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे और आपको करना सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। एंड इसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं जो आपका एक और पेपर है प्रोज का, वो भी देख लेते हैं। तो ये जो पेपर है इसमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं होगी अगले पेज पर, तो जैसा भी एक बार आप देख लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन शुड एन एजुकेट सिस्टम एम एट। तो ये जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर राधा कृष्णन में से आया है, जो कि आपका यानी कि जो आपकी सेकंड प्रोज है उसमें से आया है, जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन था हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे विवेकानंद। तो यहाँ पर भी ऑथर के नाम ही मेनली पूछे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है, जो कि आपका बिल्डिंग ऑफ इंटरनेट कल्चर से पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वंदना शिवा व्हाट इज़ द प्रियोनिज्म ऑफ कल्चर। तो ये जो है क्वेश्चन वो वंदना शिवा का जो है उसमें से आया है, ग्लोबलाइजेशन वाले में से। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द प्राइमरी नीड फॉर डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अन्ना रॉय। अन्ना रॉय के लिए सब उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या है कि जो लोग हैं वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सलीम अली सेज अबाउट द ड्राइनेस इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सलीम अली जो हैं उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो ड्राइनेस हो रही है उसके बारे में क्या कहा था। तो इसके बारे में अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स हैज़ गोमती मैरिड बिफोर मैरिंग गंगू। तो गोमती ने गंगू से शादी करने से पहले कितनों के साथ पहले शादी कर ली थी। तो लगभग 2 बार उसने पहले ही शादी कर ली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हाउ वाज मांजिड एड्रेस हर बाय हर नेबर्स। तो यहाँ पर ये बताना था कि जो उनके नेबर्स हैं वो उनको किस वे में देखते थे। माजी है जो उनके साथ नेबर्स है जो उनका बिहेवियर कैसा था उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन था हाउ डिड द नरेटर हेल्प लाला जी रिकवर। कि जो नरेटर है उन्होंने किस तरीके से हेल्प की थी लाला जी के लिए उनको रिकवर होने से, क्योंकि जो लाला जी थे उन्हें प्रॉब्लम थी। अगला क्वेश्चन था हु इज़ माली। माली कौन है। तो ये आपका जो नॉवल है वेंडो स्वीट्स उसमें से आया था। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 3 स्टैंजास हैं, आपको मे बी एक ही एक्सप्लेन करनी थी। तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी आई थी आई रिग्रेट टू से दैट द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपकी विवेकानंद सेकंड जो प्रोज है ए के रामानुजन वाला उसमें से आया था। एंड सेकंड जो है वो आपको नॉर्मल पता चल ही चुका होगा क्योंकि आपकी यही जो सेम लाइन्स है वो आपने पढ़ी भी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि द मदर ऑफ ए ट्रेटर जो प्रोज है उसमें से ये आया था। इसके बाद अगला था येस आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट इन द कंट्री एंड अफ्रीकन। ये आप देख लेना, मे बी ये शायद आपका बिल्डिंग ऑफ इंटरनेट कल्चर में से आया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस। तो अगर आपने अच्छे तरीके से वेंडो स्वीट्स पढ़ा है तो आपका जो पेपर है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मेनली क्या है कि एक ही क्वेश्चन वेंडो स्वीट्स में से आ ही जाता है। तो इसमें कहा गया था व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ ए के रामानुजन इन द नॉवल वेंडो स्वीट्स। तो वेंडो स्वीट्स में क्या मैसेज दिया गया है उसके बारे में। तो आपको मेन मैसेज क्या दिया गया है ये लिखने के बाद आपको क्या है कि पूरी समरी लिख देनी है। तो यहाँ पर जनरेशन गैप के बारे में बात की गई थी, पहले आपको वो लिखना था देन पूरी समरी। अगला क्वेश्चन था हु वाज गोमती एंड व्हाट डज द ऑथर थिंक ऑफ हर एंड वाई। गोमती कौन थी। तो आपको बताना था कि ये एक विडो होती है एंड इसके साथ ही जो गंगू होता है वो इसको यानी कि इसके साथ शादी कर लेता है एंड पूरी जो स्टोरी है वो आपको लिख देनी थी द चाइल्ड प्रोज की। इसके बाद अगला क्वेश्चन था
हाउ डिड चंदू लाइक टू ड्रेस अप, चंदू ने किस तरीके से अपने आप को यानी कि चेंज कर लिया था, किस तरीके के उसने जो अपने ड्रेसअप यानी कि अपने कपड़े वगैरह पहन लिए थे। तो जो चंदू है उसने ब्लैक कलर का कोट पहन लिया था। इस तरीके से जो भी उसने शूज़ वगैरह पहने थे उन सब के बारे में आपको बताना था। उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी थी। अगला क्वेश्चन था, हाउ वॉज विवेकानंद डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीकर इन हिज एड्रेस। तो इसमें बताना है कि जो विवेकानंद है उन्होंने किस तरीके से जो भी वहाँ पर यानी कि पार्लियामेंट थी वहाँ पर जितने भी लोगों ने स्पीकर्स ने अपने जो भी भाषण वगैरह दिए थे उससे विवेकानंद किस तरीके से डिफरेंट थे उसके बारे में बताना था। तो विवेकानंद के जो स्टार्टिंग वर्ड्स थे वो क्या थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये था, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पर आपको टाइटल के बारे में बताना था। तो सबसे पहले आप बताओगे कि वेंडर्स का क्या मीन्स होता है और स्वीट्स का क्या मीन्स होता है। तो जो वेंडर्स है उसका मीन्स होता है मिठाई बेचने वाला, स्वीट्स का मीन्स होता है मिठाई। तो ये जो स्टोरी है वो किसके चारों तरफ घूमती थी, मिठाई बेचने वाले के चारों तरफ। और मिठाई बेचने वाला कौन था, जगन। ठीक है, तो अगले साल आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जगन वाला बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डॉक्टर राधा कृष्ण व्यू अबाउट एजुकेशन एज एक्सप्रेस इन द मार्च ऑफ माइंड। तो ये जो प्रोज है इसमें आपको जो सेकंड प्रोज है उसमें जितनी भी समरी थी आपको वो लिख देनी थी। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ वंदना शिवा एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन फार्मर। कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे इंडियन फार्मर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो सुसाइड करने लगे हैं। जो बीज वगैरह हैं वो क्या है कि जो भी बीज वगैरह हैं वो भी थोड़े महंगे होते हैं, जिसके कारण जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो सुसाइड का रेशो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रिफ्यूजी बाय A.K. अब्बास। तो इसमें क्या है कि ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में होती है, रिफ्यूज़ी एक जो मांझी होती हैं उन्हीं के बारे में होती है जो कि रिफ्यूज़ी के रूप में भारत में आती हैं। तो सारी स्टोरी आपको वो लिख देनी थी। तो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहा था। होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।